हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय थर्ड वीडियो और हम पढ़ रहे हैं अधिगम। आज हम पढ़ेंगे अधिगम के वक्र, लर्निंग कर्व्स। अधिगम के वक्र क्या होते हैं, पहले इस पर बात कर लेते हैं। अधिगम जो हम सीख रहे हैं वो और उसमें लगने वाला समय, अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगने वाले समय को जब हम रेखांकित करते हैं एक ग्राफ पे, जो हमें रेखा मिलती है वो होती है हमारी अधिगम वक्र। अधिगम वक्र दिए थे हमें हरमन एबिंगहॉस ने 1885 में, ठीक है। और अब देखिए अधिगम का मीनिंग, अधिगम का मीनिंग जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ द रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग, मतलब ग्राफ पे जो हम एक रिप्रेजेंट करते हैं अपनी प्रोग्रेस को कि हमने कितना सीखा, वो है हमारा अधिगम कर्व। और अधिगम कर्व में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि हम कितना पढ़ रहे हैं और कितने टाइम में हम कितना सीख रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये बताता है कि हमारी प्रोग्रेस कहाँ जा रही है और हम कितना पढ़ रहे हैं, कितना सीख रहे हैं। अब आता है अधिगम के चरण। अधिगम के 3 चरण हैं: प्रारंभिक चरण, प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था और अंतिम अवस्था। प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, हमारी जो प्रोग्रेस होती है वो बढ़ती है। और सेकंड मध्य अवस्था में क्या होता है, कभी बढ़ती है और कभी घटती है। और थर्ड अंतिम अवस्था में हमारी प्रोग्रेस घटती है। अधिगम वक्र के प्रकार। अधिगम वक्र के 4 प्रकार होते हैं। समान निष्पादन वक्र फर्स्ट, जिसे रेखीय वक्र भी कहते हैं। सेकंड है धनात्मक त्वरण वक्र या अवतल वक्र भी कहते हैं। थर्ड है ऋणात्मक त्वरण वक्र या उत्तल वक्र। फोर्थ है एस आकारीय या मिश्रित वक्र। फर्स्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा समान निष्पादन वक्र या रेखीय वक्र। इसमें क्या होता है, इसमें स्थिति समान होती है कि जितना हम पढ़ रहे हैं, जितना हमें समय लग रहा है पढ़ने में, उतना ही हमें सीखने में समय लग रहा है। ये गति समान गति होती है और आदर्श स्थिति होती है। लेकिन ऐसा तो कम ही होता है कि आप कोई चीज़ सीखें और वो बिल्कुल समान हो, कि आपने 1 घंटे में 1 यूनिट तैयार की और वो आपको तैयार हो गई। 1 घंटा लगा और 1 यूनिट लगी। और दूसरे घंटे में आपने जितना पढ़ा, कि 2 घंटे पढ़े आप दूसरे दिन और आपने 2 यूनिट तैयार किया और वो आपको तैयार हो गई। एक आदर्श स्थिति है। ऐसा देखने को कम ही मिलता है कि आदर्श स्थिति पर आप तैयारी कर पाएँ, कि आप जैसा फर्स्ट डे पढ़ रहे थे, जितने मोटिव फर्स्ट डे थे उतनी ही सेकंड मोटिवेशन से आप पढ़ रहे हो और वो चीज़ आपको तैयार भी हो रहा है। बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा होता है लोगों के साथ, कि आप मोटिवेशन से पढ़ रहे हैं और उनका चार्ट एक अच्छे एरिया में जा रहा है, अच्छे ग्राफ में जा रहा है, कि जितना वो टाइम दे रहे हैं उतना वो लर्न भी कर पा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड है हमारा धनात्मक त्वरण या अवतल वक्र। इसे बढ़ता हुआ या अवतल वक्र भी कहते हैं। प्रारंभ के प्रयासों में गति मंद और बाद में तीव्र होती है। जैसे ये दिया हुआ है हमारा, नीचे से हम धीरे धीरे और ऊपर को बढ़ रहे हैं, मतलब नीचे धीमी गति है और ऊपर तीव्र गति है। ये मोस्टली सभी लोगों के साथ होता है धनात्मक वक्र, कुछ लोगों के साथ नहीं होता, ज़रूरी नहीं सबके साथ हो। बढ़ता हुआ वक्र, इसमें फर्स्ट हम धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हैं, तो पहले हमारी गति धीमी होती है और फिर हमारी गति तीव्र हो जाती है। इसका उल्टा थर्ड है ऋणात्मक त्वरण वक्र या उत्तल वक्र। पहले घटता हुआ या ह्रास निष्पादन वक्र भी कहते हैं। ये घटता हुआ वक्र होता है, ये चीज़ों का ह्रास, मतलब किसी ज्ञान की कमी को दर्शाता है। ये हमारे केस में हमें
कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है हमारी पढ़ाई में। ये किस कारण से इसे उत्तल वक्र भी कहते हैं। और इसमें थकान और अनिद्रा जैसे कारण हो सकते हैं इसके, कि इन कारणों से हमारी जो सीखने की क्षमता है वो हमारी घट रही हो। जैसे ये हमारा पहले बढ़ा और फिर एकदम घट गया, घटता हुआ वक्र। जब बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है या कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे हैं, हमें जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा नॉलेज का है, तो हम आराम से तीव्र बढ़ रहे हैं, और फिर क्या होता है कि थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आ जाती है तो हम एकदम गिर जाते हैं, या नहीं उसको समझ पाते हैं। तो वो हमारा है 4 एस आकार शेप या मिश्रित वक्र। क्या होता है, शुरू में धीमी गति होती है, फिर बीच में तीव्र हो जाती है, और फिर हमारे अंत में फिर धीमी गति हो जाती है। ये हमारा 4 टाइप्स है एस आकार या मिश्रित वक्र। इसमें एस की आकृति बनती है कि हम पहले धीमी गति से पढ़ रहे हैं, फिर तेज हमारी गति हो गई, और फिर हम फिर से धीमे हो गए। ये वक्र बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हर पेपर में वक्र पूछे जाते हैं, हर पेपर में ही पूछे जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अधिगम्य पठार। पठार क्या होते हैं, देखा होगा आपने, एक सपाट एरिया होता है पठार, कूड़े उड़े का ढेर, एक सपाट एरिया या रेत के मैदान बिल्कुल सपाट वाले, तो उनको हम कहते हैं पठार। तो जब हम एक पढ़ते हुए प्रोग्रेस में हम बढ़ रहे हैं और एक ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ हमारी नॉलेज बिल्कुल, हमें लगे कि हम कुछ सीख ही नहीं पा रहे हैं, हमारा ज़ीरो हर एक चीज़ ज़ीरो जा रही है, हमारी नॉलेज ज़ीरो हो रही है, हम कुछ सीख ही नहीं पा रहे, हम कुछ नया नहीं कर पा रहे, तो वो क्या होता है, हमारा पठार होता है। बहुत सारे कारण होते हैं कि हम नहीं सीख पाते, कि कभी कभी कार्य की जटिलता भी हो सकती है, कभी कभी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि नहीं सीख पाते हैं। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अधिगम्य पठार का आना अच्छा नहीं है। बस हाँ, ये है कि हम अपनी पॉजिटिव थॉट से और टीचर्स के और अपनी फैमिली वालों के प्रयासों से इससे निकल सकते हैं। एक अच्छी मेथड के साथ हम अगर पढ़ें तो हम इस पठार को पार कर पाएंगे। अब देख लेते हैं हम इसमें अब अधिगम्य पठार के कारण। फर्स्ट है ज्ञान की जटिलता। ऐसा हो सकता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो अभी तक तो इजी था, लेकिन अब क्या हो गया है, कॉम्प्लेक्स हो गया है, बहुत जटिल हो गया है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा वो हमारे पढ़ने से या हमारी समझ से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो उसमें क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है उन नई चीज़ों को लेने से मना कर देता है। हम कोशिश भी करना चाहते हैं तो भी हम एक जगह आकर जीरो हो जाते हैं। जब हम अपने ब्रेन को, हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं तो हम इस स्थिति से निकलते हैं। ज्ञान की सीमा, ये सेकंड मतलब हमारा ज्ञान वहाँ तक नहीं है कि हम उस चीज़ को समझ सके, हम उस चीज़ को, उस कार्य को या किसी भी चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। थर्ड है शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में कमी। मतलब हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, या हमारा मानसिक स्थिति सही नहीं है, हम ठीक से सोच विचार नहीं कर पा रहे, या अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उससे भी अधिगम्य पठार आते हैं। फोर्थ है थकावट, रुचि का अभाव और वातावरण की कमी। थकावट मेन कारण है, थकावट पढ़ाई का, रुचि का अभाव और वातावरण की कमी। वातावरण में कमी होगी कि आपको अच्छा वातावरण नहीं मिल रहा है तो भी आप नहीं सीख पाओगे, और जितना सीखा है आप उसी एक लेवल पर रह जाओगे। परिपक्वता में कमी, की कभी कभी लगता है कि यार ये मैं सीखने के लिए शायद अभी बड़ा नहीं हुआ हूँ, कि अभी ये मेरी नॉलेज से ज़्यादा बड़ा है, मुझे ये नहीं सीखना चाहिए, तो वहाँ भी एक सीखने की शून्य स्थिति आ जाती है। कार्य के प्रति उदासीनता या गलत आदतों से सीखना। किसी कार्य के प्रति उदासीनता मतलब कि यार मुझे ये सीखना ही नहीं है, या मुझे ये करना ही नहीं है, ये काम तो ऐसे ही है, मैं वैसे ही कर दूँगा,
लेकिन क्या होता है, जब तक हम किसी काम को सीखेंगे नहीं तो हम कैसे कर पाएंगे, या हम किसी गलत तरीके से, गलत आदतों से उसे सीख रहे हैं करने की। हम पढ़ते हैं हाँ, तो हम सोचते हैं कि यार थोड़ी देर लेट के पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या वो सही तरीका है, सही आदत है पढ़ने की? नहीं है ना। हम लेटेंगे, 2 मिनट पढ़ेंगे और तीसरे मिनट हम सो जाएंगे। ठीक है, तो गलत आदतों से सीखना, शिक्षण सीखने की अनुचित विधियों का प्रयोग। जिस विधि से हम सीख रहे हैं वो अनुचित विधि है कि आप किसी और विधि का यूज़ करें और वो आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए और आप उसे और अच्छे से समझ पाएँ। ये भी तो हो सकता है ना। सीखने की विधियाँ भी गलत हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब आता है अधिगम में पठार के जो कारण है उसका क्या निवारण है। ठीक है, तो इसी में देख लीजिए आप, कार्य की जटिलता, इसका उल्टा कर देंगे तो आपको निवारण मिल जाएंगे। अधिगम के पठार के कारण जो हैं उसके क्या निवारण हैं। अधिगम में पठार के निवारण, तो क्या होंगे निवारण, आप खुद सोचिए। आप इसका उल्टा कर देंगे, कार्य की जटिलता। आप कार्य की जटिलता है तो आप और थोड़ा सा ध्यान दीजिए और उसे टाइम दीजिए जिससे आप उसको सीख पाएँ और उससे निकल पाएँ। अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सही रखिए। थकावट, रुचि किसी चीज़ को करने के लिए उसमें इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, तो अपने अंदर इंटरेस्ट पैदा कीजिए कि हाँ मुझे ये करना है। ऐसा वातावरण पैदा कीजिए कि आपको पढ़ना है, अपने घर में तो पढ़ना ही है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, आपको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। आपको ये नहीं कि आप ये काम, आप अभी छोटे हो इस चीज़ को सीखने के लिए, आप बड़े हो जाओगे, परिपक्व हो जाओगे तभी सीखोगे। ठीक है, सीखने की सही विधियों का प्रयोग कीजिए। आपको अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो आप उससे कहिए कि सर मुझे ये विधि समझ में नहीं आ रही, आप मुझे दूसरे मेथड से समझाइए। तो क्या होगा, इससे आपको सीखने में भी आसानी होगी और आपकी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।